ओए ये तो आने वाला अंदर क्या होता है? शज़े भाग भाग भाग। यार ये देखें सर्दी से ऐसे हुई खड़ी हैं। आज दूसरा दिन है, मौसम इंतहा खूबसूरत बना हुआ है। रात को बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, कल आंधी आती रही है और कल एक तगड़े तूफ़ान में हम फंस गए थे, रेत के तूफ़ान में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से वापस घर पहुंच आए थे। और आज फिर मौसम जो है वो बारिश वाला बना हुआ है, लेकिन थोड़ी सी हबस है। यहाँ पर हमारे सूरजमुखी का एक फूल हुआ था, 1 से 2 और 2 से अब 3 हो चुके। हमारा एक आम का पौधा था जो कि खुश्क हो चुका है मेरे ख्याल में पानी ना देने की वजह से। अब सुबह सुबह आज मैंने इसे पानी, इसके पत्ते जो हैं वो नीचे से जर्द पड़ रहे हैं और पानी नहीं दिया गया क्योंकि जब मैं आया हूँ तो इसे पानी बिल्कुल ये खुश्क हुआ पड़ा था। साथ में हमारे पास यहाँ पर एलोवेरा था, उसकी भी सेम हालत थी। और नामालूम पौधा, अगर किसी को इस पौधे का नाम आता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसका अब सोचा जा रहा है, चूँकि अब सावन आ चुका है और अभी रास्ते में है, आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब महरज़ाद एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पौधों के शिफ्ट करने का मौसम ये मौजूद तरीन मौसम होता है, तो इसीलिए सोचा जा रहा है कि हम अपने आम के पेड़ को जो है ना, आम के पौधे को कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दें। और मैंने सोचा था कि हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, मतलब कि अपने सुकून घर के दरमियान में अगर ये बड़ा पेड़ बन जाता है तो साया भी मिलेगा और फल भी। तो इसके बाद जब हम अपने सुकून घर का मुस्तकबिल सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, वैसे तो अल्लाह जाने, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इस साइड से सैलाब आए और सुकून घर का निशान ना रहे, तो अल्लाह बचाए ऐसी आफत से। बाकी जो हमारे मुताबिक है वो ये है कि ये हमारा जो जामुन का पौधा है ये इंशाल्लाह बहुत बड़ा दरख्त बन जाएगा। तो कम से कम यहाँ तक जो है ना ये जगह घेर लेगा कि ये नलके तक आ जाएगा। उसके बाद हमने अगर यहाँ पर लगाते हैं तो इस साइड पे भी एक जामुन आ रहा है, तो 2 में से 1 जामुन जो है ना वो हमें काफ़ी रहेगा अगर हमारा आम का पौधा दरख्त बन जाते हैं, बल्कि पेड़ बन जाते हैं। बाहर वाली साइड पे एक पौधा है जिसे हम पिपली बोलते हैं, वो बहुत घना साया देता है। तो बाबा जान कह रहे थे वो यहाँ पर शिफ्ट करें या इस जगह पे शिफ्ट करें, तो पिपली की बजाय मेरे ख्याल में आम ही अच्छा रहेगा। ये भी तो साया अच्छा देता है और साथ में फल भी दे रहा होता है। तो हमारी कोशिश है कि हम सुकून घर में अगर छोटे पौधे लगाते हैं तो वो भी फलदार हों, और अगर बड़े लगाते हैं तो वो भी फलदार हों। कल बच्चे मेरे साथ गए थे दरिया पे, साथ में हम जो है वो छतरी लेके गए थे। तो कल से मैं ढूंढ रहा हूँ, सभी कहते हैं हमें नहीं पता, तो मुझे था कि शायद छतरी जो है वो वहीं कहीं फेंक आए हैं। तो अभी मेरी नज़र पड़ी है अम्ब्रेला हमारा यहाँ है, तो यहाँ रख के बच्चे भूल गए और मैं दूर से देख रहा था कि यहाँ पर जो है ना क्या नज़र आ रहा है। तो शुक्र है हमारा अम्ब्रेला मिल गया हमें। और आज सुबह जो है ना यहाँ पे वर्कआउट हमने करना था, लेकिन बस तबीयत अभी भी कुछ ऐसी ही चल रही है। तो सब्ज़ी कौन सी लगाई जाए सोचा जा रहा है अभी तक। मौसम चेक करें, सूरज निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बादल कहते हैं अभी नहीं। मेमे और कोई नहीं, हमारी मेमे ही काम ख़राब करती है। भाग, चेक करें उसकी जो है ना वो हाइट कम है, तो वो ऊपर अपने पाँव उठा के जो है वो खा रही है। और यहाँ पर देखते हैं तो उसमें तोड़ भी नहीं है। घर जाना है, घर घर घर, चलो भाग, शरारतें करती है मैं ओ तेरी खैर, दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर आज एक और चारपाई की बुनाई करवानी है हमने, बुननी है, बुनाई ही मेरे ख्याल में से बोलेंगे उर्दू ज़ुबान में हम। और इसका ये है कि हमारे ये सुकून घर के कमरे में पड़ी रहती है, तो हमने सोचा कि ऐसे ही तो पड़ी रहती है, क्यों ना इसकी बुनाई करवा के रख दी जाए। अगर कोई मेहमान आता है तो हमें जो है एक चारपाई तो हमारे सुकून घर में ऑलरेडी पड़ी होती है, ज़्यादा मेहमान आए तो फिर हमें घर से चारपाइयाँ उठानी पड़ती हैं। तो इसीलिए सुकून घर की अपनी चारपाइयाँ होनी चाहिए। तो इसके जो है ना वो बान वगैरह लेके आए थे, बान नहीं एक पट्टी होती है, उससे हम इसकी बुनाई करवाने जा रहे हैं। मेमे को मेरे ख्याल में खुला रहने दें क्योंकि जो है वो मौसम अच्छा है, थोड़ा सा एंजॉय करें। आज देखते हैं तो इस साइड से काली घटाएं उठ रही हैं, और ये काली घटाएं अगर आज आंधी नहीं आती तो ये इंतहा ख़तरनाक हो सकती हैं, बारिश अच्छे वाली हो सकती है। आज हमारे सुकून घर के साथ ज्वार की फसल थी, जहाँ पर हमें अक्सर गीदड़ का डर रहता था, और वो हमारी अंडे देने वाली मशीन यानी कि हमारी जो मुर्गी है वो लेके उड़ा था।
तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अब इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है, तकरीबन आधी कटाई हो चुकी है और बारिश शुरू होने वाली है। आप बस उड़ते बादल देखें और बादल के साथ साथ आज फिर तेज़ हवा और भागो। हमने अपने तंदूर और चूल्हे जो हैं, चूल्हा ऐसे ओपन है यूँ नहीं करते, चूल्हे के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम अपने जो है ना सुबह टाइम हमने नाश्ता किया तो यहाँ पर बैठ के चाय पी रहे थे, तो ये कुर्सियाँ वगैरह रख लेते हैं। ओए होए 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 आंधी तेज़ और आज फिर हवा बता रही है कि ये काली घटाएं कहीं और बरसेंगी। देखिए कितनी स्पीड से बादल जा रहे हैं, पहले भी ऐसे ही हो रहा है, घने बादल उठते हैं और फिर जो तेज़ हवा है वो इनको कहीं और ले जाती है। अगर ये यहाँ बरसें तो बहुत ख़तरनाक बादल हैं, इनको हम रखते हैं यहाँ और तेज़ हवा से हमारी खिड़कियाँ दरवाजे गिर गए हैं चेक करें, यहाँ खड़े होके इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। बारिश शुरू हो चुकी है और तेज़ हवा के साथ बारिश की बूंदें जब चेहरे को टच कर रही हैं तो इतना अच्छा लग रहा है। ओह गहरी गहरी सांसें, मिट्टी की खुशबू भी साथ है और घने बादल भी। दरवाज़ा बंद करके वापस आया हूँ, नॉकिंग शुरू हो गई। शसीब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बारिश देख के भागे हो? हाँ जी। मैं यार ये ना खटक रहा था इसलिए बंद करके वापस जा रहा था। सही है और ठीक ओके सब, चले बारिश में एंजॉय करते हैं। और कल जो छतरी गुम हो गई थी हमारी, आपको पता है वो सुहेल ने कहाँ रखी थी? ढूंढो तो, इसे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा है, इसका मतलब है आपने रखी थी, मुझे मिल गई है यहाँ से सुहेल है नहीं, आपने रखी थी फिर? हाँ, पकड़ के खड़ा था, मान रहा है ये शहजेब कि मैंने ही रखी है। चले वो मैंने उठा ली है, वो जब हमने हाथ मुंह धोया था। अच्छा 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 तब रखी। हम सुकून घर में खड़े बूंदाबांदी में मिट्टी की खुशबू ले रहे थे और बारिश तेज़ हो चुकी है। शहजेब भाग 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 यार, इतनी जल्दी जो है ना वो हर चीज़ गीली हो गई यार। वो ना अम्ब्रेला उठा के ले आता हूँ मैं, छतरी। वो चेक करें यार, सिर्फ मैं कहता हूँ सिर्फ चंद सेकंड बारिश हुई है और हर चीज़ गीली होगी। कहाँ रखा था? इधर रखा था, इधर इधर इधर। गिट 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 गिट। तेज़ बारिश बगैर छतरी के एंजॉय नहीं हो सकती, क्योंकि थोड़ी देर के लिए हम बाहर रुके हैं और मोबाइल हमारा भीगने वाला था। और अब देखिए हमारा बगीचा कितना खूबसूरत लग रहा है, ये माशाल्लाह। अच्छा किया था हमने टाइम पे इसकी कटाई कर ली थी, कटिंग के बाद इतना ज़बरदस्त लग रहा है। गाड़ी हमें थोड़ी सी पीछे कर देनी चाहिए थी। सबसे पहले हम बाहर वाली साइड पे जाते हैं और इस साइड पे माहौल देखते हैं। अरे होए 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 बहुत ही तेज़ बारिश है यार। पिछले 2-3 दिनों से बारिश वाला मौसम बना हुआ था और कभी कभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो जाती थी, लेकिन आज जैसे बादल देख के हम तवक्को कर रहे थे, क्योंकि पहले था कि शायद ये जो तेज़ हवा चल रही है वो बादलों को कहीं और लेके जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। जैसे ही हवा कम हुई है तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है और सही तगड़े वाली बारिश। आज हम कह सकते हैं कि आज बारिश हम चेक करेंगे हमारे घर के सामने वाला जो तालाब है उसको देख के कि वहाँ पानी कितना ठहरता है, क्योंकि जिस लेवल की बारिश हो रही है यकीनन यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा। सुनाए हाँ शज़ेब, मज़ा है? चले उस साइड पे चलते हैं। अरे अरे और यार हमने वो जो हौज़ बनाया था वो क्या रहा, या उसके ऊपर स्लेब रख लेनी थी हमने। असल मज़ा इस चीज़ में जो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, जूते पाँव में नहीं और सही भाग दौड़ रहे हैं। इसे कह सकते हैं तूफ़ानी बारिश। वालेकुम अस्सलाम, कैसे अली? बाकी सारे ने खैर है, मेरे यार था गंजा लुकाओ यार, डायरेक्ट होते मी पमदा पे गिर जाएगा गिर जाएगा। ओए हम बाहर निकले, बारिश ही रुक गई है, या फिर हमें ऐसा लग रहा है? नहीं नहीं, अरे बारिश में गाँव का मज़ा। वो बादल इतनी तेज़ी से जा रहे हैं, बकरियां बेचारी देखें सर्दी से ऐसे हुई खड़ी हैं, सुकड़ के खड़ी हुई हैं। मैं करिए पानी करना भैया पड़े ना। हाँ सीधा खींचो मोटे यार। सही है। आज छतरी है हमारे पास, तो हम थोड़ा सा जो है ना वो बारिश में गाँव घूम फिर रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है। वैसे होना ऐसे चाहिए, अरे इतने दिनों बाद बारिश हुई है तो छतरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मोबाइल हमारा ना भीग जाए इसलिए हम छाते का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हाँ शज़ेब, मज़े हैं? चले भागो फिर, लेकिन ख्याल से पक्की सड़क पे भागना है।
चलें सही है। ओए, चार पाई बाहर ही भीग रही है। इस वक्त देखते हैं तो गांव के चारों तरफ से बादल हैं। इस साइड पे भी अगर हम घूमते हैं तो इस साइड पे देखें, इस साइड पे भी बादल उठ रहे हैं, लेकिन वो इतनी तेज़ी से जा रहे हैं। सुभान लोगों की तरफ से आ रहे हैं और हुज़ैफा लोगों की तरफ जा रहे हैं, है ना। हमारे सिटी की तरफ जा रहे हैं। आए आए आए। वैसे जब बारिश तेज़ हो तो जानवरों को अंदर बांध देना चाहिए, वो इतने बेचारे सारे खड़े हुए हैं। की वजह भी है। सिलाब आया तो नहीं ना यार, जब सिलाब आएगा तो देखा जाएगा। अरे बाबा जी की हट्टी, अच्छा बाबा जी देख और भी भिराते है, वो उसे क्या है, वो दुकान बना के देते हैं, उसको खोला करे इधर, बाबा जी की यादें ताज़ा होंगी। अच्छा वो बूढ़ा है, अरे यार ओहो। बच्चों से मैं पूछ रहा था यहाँ पर बाबा जी की हट्टी होती थी और बाबा जी के एक और भाई हैं, मैंने कहा उनको हम शॉप बना के देते हैं यहाँ पर ताकि हम गरम गरम पकोड़े खा सकें, लेकिन बताया जा रहा है कि वो उनसे भी ज़्यादा बूढ़े हैं और काम नहीं कर सकते। आगे जाना या वापस चले? ताला लगा हुआ है और वो भी सी पुराने वाला, अंदर क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। इधर से देख ले। नहीं नहीं, ए दिचाबी बाबे गोलोसी है ना। उनके बड़े भाई के पास है। अच्छा, है मामा जी। यादें हैं अपने भाई की। ये हाँ। पक्की शराब के दो खिलाने ओ उस पास से हो जा। जय सोना के धान हम सही है, शाहजेब लोग हमसे ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। सही है। इन राह क्यों ख़त्म की अली, इन राह क्यों ख़त्म की? किस चीज़ का? अमरूद दा। ओए वाह, अमरूद का बाग लगने जा रहा है इसलिए रास्ता ख़त्म कर अच्छा मामा जी दिया। ताने पता मामा जी हाँ लगना तो अमरूद दा, पर ताने इस गल पता बिरा के छड्डो किधर? पहले उस साइड से आज बापा उधर वालेकुम बहुत अस्सलाम। मेरे ख्याल में ना वो उस साइड पे भी बाग है ना, तो वो ये सारा बाग ही बनाना चाह रहे हैं। अच्छा रहेगा वैसे तो। वो टूल है ना, इससे वहां तक सड़क जाती है। सही सही। वैसे यहाँ से लेकर एंड तक हो ना हमारे वॉकिंग ट्रैक बड़ा ज़बरदस्त बने। आज बारिश में खूब इंजॉय किया जा रहा है। मैंने छतरी ली हुई थी, लेकिन अब बारिश जो है ना वो बूंदाबांदी में फिर बदल चुकी है। शहजेब लोगों ने कहा कि हमें छतरी दें और हम खुले आसमां के नीचे, डायरेक्ट बारिश पड़ रही है और इतना अच्छा लग रहा है। तो पहले ये होता था कि इस साइड पे एक ट्रैक था जिसे हम अपना वॉकिंग ट्रैक कहते थे, अब वो ख़त्म हो चुका है। तो पहले हम इस साइड पर जाया करते थे वॉक करने के लिए, अब मेरे ख्याल में हमें सीधा ही जाना पड़ेगा, लेकिन हम ज़्यादा दूर नहीं निकलते, बारिश ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। वैसे तो हमें मसला नहीं है क्योंकि हमारे हाथ में छतरी, धान लग चुका है। अच्छा मुझे था कि ये सारा एक ही प्लॉट बनाएंगे और सारा धान लगाएंगे, लेकिन बच्चा पार्टी बता रही है कि इस साइड पे वो अमरूद का बाग लगाने का सोच रहे हैं। ये मामा जी धान भला कितना लगा हुआ है? 4.5 किलो। 4.5 किलो? मतलब चलिए आप वापस चलते हैं, वापस वापस वापस। और जहाँ दरख्त आते हैं वहाँ पर जो है वो कम बारिश महसूस हो रही होती है। काम करें यारो पानी सुकैंदा पे है जना कर, काम दा बंदा है। वापस आ चुके हैं और दरख्तों की वजह से हमारा घर कितना सरसब्ज लग रहा है। बारिश के बाद मज़ीद जो है ये निखर गया क्योंकि दरख्त अब ज़्यादा हरे भरे लग रहे हैं। वैसे इतनी बारिश नहीं हुई कि सामने जो है हमारा तालाब वो भर जाए, लेकिन वैसे देखा जाए तो अच्छी वाली बारिश हो चुकी है क्योंकि काफ़ी दिनों से ऐसे ही मौसम बना हुआ था गर्मी वाला। तो पहले तो ज़मीन ने खुद पानी पीना था और हमारे पौधे भी अब अच्छे से सिराब हो चुकी हैं। आज हम थोड़ा सा बाहर चले गए थे गांव घूमने के लिए, इसीलिए हम सुकून घर की बारिश को एंजॉय नहीं कर सके। और बारिश आए सुकून घर में हम एंजॉय ना करें हो नहीं सकता क्योंकि घर हमारा कच्चा है और जब बारिश आ रही होती है तो यहाँ का माहौल तो फ्रेश हो ही जाता है। जो मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू उठ रही होती है उसका फिर क्या ही पता। गाँव घूम के हम वापस आ चुके हैं और ये रही हमारे सुकून घर की बारिश। इतना अच्छा लग रहा है और आज बारिश की डायरेक्शन कुछ ऐसी है कि इस साइड पे जो हमारी दीवारें हैं वो भी गीली हो गई हैं। हमारी सब्ज़ी वाली जगह काफ़ी ज़्यादा पक्की हो गई थी और हम सोच रहे थे कि 2-3 बार हम इसे पानी देंगे और उसके बाद फिर जो है ना इसकी अच्छे से गोड़ी करके फिर हम यहाँ पर कोई नई सब्ज़ी लगाएंगे। लेकिन आज
बारिश में ये फुल सिराब हो चुकी है और अब उम्मीद है कि ये अच्छे से नरम हो चुकी होगी, हमें पानी नहीं लगाना पड़ेगा। और हमारा गिनी स्क्वाड भी आज एंजॉय कर रहा है, आराम से वो डब्बे में बैठा हुआ है, डब्बा खोलते नहीं है। वो देखिए बिल्कुल कॉर्नर में लगे हुए हैं गिनी स्क्वाड्स। बारिश एंजॉय करें बस आप। हम सुकून घर के एक कॉर्नर में खड़े बारिश को एंजॉय कर रहे हैं और बारिश पहले से भी तेज़ हो चुकी है। और जिस जगह हम खड़े हैं ये जगह आपको खुश्क लग रही होगी, यहाँ पर बारिश कम पड़ रही है। वजह यह है कि एक तो हमारे पास छतरी है, वो तो हमें कहीं भी महफूज रख सकती है, दूसरा ऊपर दरख्त हैं और दरख्तों के नीचे जो है वो बारिश का इतना असर नहीं हो रहा होता जितना ओपन जगह पे होता है। और यहाँ पर हमें फुल व्यू नज़र आ रहा है सुकून घर का और इतना खूबसूरत लग रहा है। हमारा बर्ड हट से लेकर हमारा जो ग्रीन हट है वहाँ तक हमें हर चीज़ एक ही फ्रेम में नज़र आ रही है। तो यहाँ पर खड़ा काफ़ी देर से मैं सुकून से गहरी गहरी सांसें ले रहा हूँ। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इस साइड पे हम देखते हैं तो फसलें जो वो बिल्कुल फुल हो चुकी हैं पानी से, लेकिन बारिश भी तेज़ है। तो अभी मेरे ख़्याल में हमें बारिश में रिस्क नहीं लेना चाहिए बाहर घूमने का, क्योंकि अब तकरीबन हर तरफ जो है ना वो कीचड़ हो चुका है और स्लिप होने का ख़तरा है। बर्ड हट की छत पे देखते हैं तो इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हमें नज़र आ रही है बाकायदा, और अब पानी भी बहना शुरू हो चुका है। चलो चलो वापस चलो यार, यहाँ पे बंदा स्लिप भी हो सकता है। तो अब जो है ना बाकी बारिश हम सुकून घर के बरामदे में खड़े होके एंजॉय करते हैं। और आज इतनी तेज़ बारिश है क्योंकि पकौड़े शकोड़े भी नहीं बना सकते, क्योंकि ओए यार चूल्हा हमें याद ही बात नहीं, इसकी लिपाई हम दोबारा से कर लेंगे। और ये हमारी अंगूर की बेल की एक शाख जो है वो टूट चुकी है। ये मेरे ख्याल में जिसके साथ हमने बांधा हुआ था ना वो टूटा है। तो हम अक्सर बारिश में या खूबसूरत मौसम हो तो इस जगह पे खड़े होकर एंजॉय कर रहे होते हैं मौसम को, और अक्सर हम यहाँ पर चाय वगैरह पी रहे होते हैं। लेकिन आज बारिश की डायरेक्शन कुछ ऐसी है कि तकरीबन आधे बरामदे में जो है वो इस साइड पे आ रही है, तो यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा सकता। लेकिन आप व्यू को एंजॉय करें, कितना खूबसूरत लग रहा है। और हमारे परनाले भी चलना शुरू हो चुके हैं। बारिश चूँकि ज़्यादा तेज़ हो चुकी है और मुसलसल पिछले 1 घंटे से सही तगड़े वाली बारिश हो रही है, तो इसलिए अब हम बारिश अपने सुकून घर में खड़े होकर एंजॉय करें और अच्छा भी लग रहा है। वैसे प्लान किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ बनाया, जिस तरह से बारिश के मौसम में पकोड़े वगैरह बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो है ना सैलाब के बाद जगह हमारी थोड़ी सी फूट गई थी, मतलब कि बरामदा और कमरा अलग हो गए थे, थोड़ा सा दरारें पड़ गई थी। और उसी तरह से हमारा जो सुकून घर का मेन कमरा है, मेरे ख्याल में इधर से भी पानी आ रहा होगा, नहीं अभी बचत है, पानी नहीं आ रहा नीचे, लेकिन वहाँ पर गैप आ चुका है। और यहाँ पर 1-2 बांस जो हैं वो भी अब उसमें दीमक लगी और दीमक के बाद वो थोड़े से टूट गए हैं। यहाँ पे देखते हैं तो आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो अभी लिपाई करवाएंगे और इनका भी कोई जुगाड़ लगाएंगे। यहाँ से नीचे पानी टपक रहा है, कच्चा हमारा घर है। आप बस फील करें ठंडी ठंडी हवा, बारिश, मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू, शज़ेब की एंट्री। और शज़ेब यार पकोड़े बनाने का सोचा जा रहा है, आपका क्या ख्याल है? अभी इसके मुंह में पानी आएगा। कहता ज़बरदस्त ख्याल है। हाँ हाँ देखें देखें क्या, वो मैंने खोल दिया है भाई, परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं हूँ ना घर में। बाबा जान ने शज़ेब को भेजा है कि भाग के जाओ और जो हमारा पानी का निकास है ना पूरे घर का, वो सामने वाला जो बनाया हुआ एक खाल जिसे हमने एक छोटा सा पूल बनाया था अपनी डक्स के लिए, तो डक्स तो गायब होगी, तो वो खोल के हैं। तो वो हमने पहले ही खोल दिया था, क्योंकि बारिश आने से पहले सबसे पहले ये काम करना होता है कि पानी का निकास जहाँ जहाँ से भी है वो खोल दें ताकि सारा पानी बाहर चला जाए। तो जब तेज़ बारिश होती है तो हर कोई भाग रहा होता है कि यार ये काम पहले करना है।